हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल RKCC मोतिहारी में। बच्चों, शुरुआत करने के लिए महान व्यक्ति बनने की आवश्यकता नहीं होती है ना, कि शुरुआत करने के लिए महान व्यक्ति बनने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत होना या शुरुआत करना बहुत आवश्यक होता है। चलिए इसी को लेकर हम अपना स्टार्ट करते हैं। आज का ऑब्जेक्टिव सीरीज का दूसरा दिन है। आज आप हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का पार्ट 1 यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। इसको लेकर आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज चलेंगे। इसके अंतर्गत आपको 30 ऑब्जेक्टिव मिलेगा और ये 30 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम को लेकर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आशा करते हैं कि आप इस ऑब्जेक्टिव को देखकर समझेंगे, याद करेंगे और एग्जाम में अच्छा सा ये आंसर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत किया जाए, है ना। शुरुआत करने का जज्बा होना चाहिए अंदर। पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, तो आप लोग के सामने ये पहला क्वेश्चन रहा। एक मिनट, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा हुआ कि यहां पे इसको इस साइड कर देते हैं हम लोग और चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। अभी कुछ देर पहले बताए हैं, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन दिया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दूसरा दिया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा डॉक्टर संपूर्णानंद। तो याद रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो लेखक है वो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, आप लोग पढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग के कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। अक्सर एग्जाम में होता है ना, हिंदी में क्या होता है कि या तो लेखक का नाम, लेखक के पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म, मृत्यु और कहां जन्म लिए, यही आता है। उसी से एक संबंधित क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए दिया रामदेव सकपाल, दूसरा रामजी सकपाल, तीसरा दिया राम किशुन सकपाल और चौथा दिया राधे राम सकपाल। तो आपका आंसर जो होगा ना बाबू, रामजी सकपाल। याद रखिएगा, ऑप्शन बी है रामजी सकपाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग के सामने तीसरा क्वेश्चन रहा, आप लोग भी पढ़ सकते हो। अगर आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। तीसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं। पहला श्रम विभाजन, दूसरा धन विभाजन, तीसरा जन विभाजन और चौथा जाति विभाजन। तो याद रखिएगा, श्रम विभाजन क्या है, जाति के आधार पर हम लोग जो है ना काम को यानी श्रम को विभाजित कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए श्रम विभाजन। नेक्स्ट आप लोग के सामने चौथा क्वेश्चन रहेगा। अब ये चौथा क्वेश्चन, तो अब चौथा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। डैश कारण आप लोग पढ़े होंगे, इससे क्वेश्चन भी बनता है सब्जेक्टिव। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। बढ़िया क्वेश्चन है। पहला दिया प्रत्यक्ष, दूसरा दिया प्रमुख, ऑप्शन सी में दिया ए और बी दोनों यानी ये दोनों, और ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है ना। तो आपका आंसर ए भी है और बी है, यानी आपका आंसर क्या होगा, सी, प्रत्यक्ष और प्रमुख। आगे चलते हैं। आप लोग के सामने पांचवा क्वेश्चन आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है। ऑप्शन ए दिया अखबार, पत्रिका, पुस्तक या कहानी संग्रह। तो याद रखिएगा, मूक नायक जो है ना एक पत्रिका है। क्या है बाबू, पत्रिका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला आप लोग के सामने छठा नंबर क्वेश्चन है आ रहा। एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन आप लोग भी पढ़ सकते हो और ऑप्शन अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ ले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब और कहां हुई। देखिए पहले शुरू में बोलिए हैं कि अक्सर क्वेश्चन में क्या आता है, लेखक के जन्म मृत्यु यही सब आता है। तो मृत्यु कब और कहां हुई इस बात को समझिए। ऑप्शन दिया 1956 दिल्ली,
1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी और 1959 बिहार। तो एक सन असल में होता है ना, बच्चों को सन याद नहीं रहता है, एक दिन याद रखिए कहां हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। अब ऑप्शन कहीं दिल्ली है नहीं है, एक ही ऑप्शन दिया दिल्ली, यानी 1956 में हुआ था। 56 में कहां पर, दिल्ली में हुआ था। तो अब दिल्ली से भी इसको सही कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। आ गया ना, वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ये वीवीआई क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा, ये वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन दिया 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1890, 14 अप्रैल 1891। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका जो होगा ना बुआ, 14 अप्रैल को हुआ था, 1891 में हुआ था, ठीक है, 1891 में हुआ था, ठीक है। साथ रहिए, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला है 8वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा। जी ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन बहुत बढ़िया है। अंबेडकर की दृष्टि में, यानी अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है, मतलब अंबेडकर की दृष्टि में जो समाज में भाईचारा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंदूल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका होगा बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 पे हम लोग चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के निर्माण में, है ना, जो हमारा संविधान है उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। वो महत्वपूर्ण भूमिका सबका है, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण किसका रहा है। तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है पूरे भारत का, क्या है पहले ऑप्शन पढ़ लिया जाए। पहला दिया भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, गोपालचारी, महात्मा गांधी, है ना। तो आपका आंसर होगा ए, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की किसकी आवश्यकता है। ऑप्शन दिया जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुभव, दूध पानी। ऑप्शन जाति प्रथा, समझ में आया ना। आगे चलते हैं 11 नंबर, ठीक है। चलिए 11 नंबर को थोड़ा सा पढ़ा जाए। 11 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट, ये 11 नंबर क्वेश्चन कि 11 नंबर का उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गए, है ना। सॉरी, इसको थोड़ा सा आधा क्वेश्चन मिटक गया है, इसको ये ऊपर हटाने दीजिए, हट गया। अब चलिए क्वेश्चन पढ़िए, आप भी पढ़ सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गए। यानी प्रारंभिक शिक्षा तो अपने पास ही किए, लेकिन वो उच्चतर हाई स्कूल पढ़ने के लिए कहां गए थे। ऑप्शन दिया इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क और दक्षिण कोरिया। अक्सर बच्चा सब मारता है लोग अफ्रीका, लेकिन दक्षिण अफ्रीका गलत है, आंसर होगा न्यूयॉर्क गए थे। कहां गए थे बाबू, न्यूयॉर्क गए थे। आगे 12 नंबर क्वेश्चन पे आया जाए। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, अंबेडकर चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे। वो अक्सर ये एग्जाम में आते रहता है, लेकिन ये क्वेश्चन बदल के आता है, भाषा ऐसे आता है कि प्रेरणात्मक व्यक्ति कौन कौन थे। ऑप्शन ए दिया बुद्ध, ऑप्शन बी दिया कबीर, ऑप्शन सी दिया ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी दिया इनमें से सभी। तो याद रखिएगा जो अंबेडकर साहब का जो प्रेरणात्मक व्यक्ति थे, जिसे वो प्रेरणा लेते थे, वो बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फूले थे। तो मेरा ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट ऑप्शन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर समझिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जाति पारित तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। लाहौर में हुआ था ये कब हुआ था। ऑप्शन ए दिया 1942, 1940, 1936, 1938। तो बहुत आसान है, 1936। ये भी आ सकता है एग्जाम में, इंपोर्टेंट है। 1936 में ये भाषण हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं आप लोग सामने, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है या साक्षात्कार है? तो याद रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ना, एक प्रकार का निबंध है। क्या है? निबंध है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनचेंटेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्रास। तो ये तीनों उनका ही लिखा हुआ है। ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। अगला 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आप लोगों के सामने। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? ऑप्शन दिया है कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, कार्य कुशलता के लिए श्रम को विभाजन के रूप में किया गया है। किसके रूप में? श्रम विभाजन के रूप में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? जी, ये क्वेश्चन यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वो कहां से लिया गया है, किस भाग से लिया गया है? ऑप्शन में याद रखिएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये एक भाषण किए थे, इनका रूपांतरण जो ललाई सिंह यादव ने किए थे। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के भाषण से ही काट कर एक पाठ बना दिया गया आप लोग के लिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, है ना। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा का जो है ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। याद रखिएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। ठीक है, ललाई सिंह यादव, याद रखिएगा, इनका रूपांतरण किए थे। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, देखिए जो बात की है वो आ ही गया आप लोग के सामने। क्वेश्चन है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? यानी वो अंग्रेजी में था लेकिन उसको हिंदी में रूपांतरण कौन किया था, किसने किया था? ऑप्शन दिया ललाई सिंह यादव, ऑप्शन बी दिया है, सरेंडर कर दीजिए, किशोरी लाल, ऑप्शन दिया है मोहन वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, ललाई सिंह यादव। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी रूपांतरण किया था? तो ललाई सिंह यादव ने किए थे। किसने किए थे? ललाई सिंह यादव ने। आगे चलते हैं, आगे को ध्यान देते हैं। अगला 19 नंबर, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, है ना। क्वेश्चन है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? पहला ऑप्शन ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, कास्त। तो याद रखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था वो दलित में परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। आगे चलते हैं। अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा, आप लोग भी पढ़ सकते हो इसको और आंसर बता सकते हैं। लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? विडंबना कहां दिखाई देता है? ऑप्शन दिया है जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में, परिवारवाद में। तो इसका तीनों का जिक्र कहीं पाठ में दिया ही नहीं है। ऑप्शन क्या होगा? जातिवाद। ऑप्शन ए जातिवाद। आगे चलते हैं, आगे 21 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार है बाबू। कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था, है ना। ऑप्शन दिया रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई या भीमाबाई, है ना। या तो बहुत बढ़िया बढ़िया नाम है, रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई या भीमाबाई। ऑप्शन होगा हमारा भीमाबाई। क्या होगा? भीमाबाई। चलिए आगे चलते हैं, मन में गलत ना सोचना है, आगे चलना है, ठीक है। भीमाबाई। 22 नंबर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कर रहा है? हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी का उपाधि कब धारण की, है ना। डॉक्टर अंबेडकर जो साहब थे पीएचडी का उपाधि कब धारण की थी? 1920 में, 18 में, 16 में या 14 में? 16 में। किस में किया था? 16 में। 1916 में जो है ना अंबेडकर साहब पीएचडी का अपना मतलब उस समय फाइनल हुआ 1916 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? विडंबना की बात क्या है?
जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद की पोषक का नगण्य है मतलब कम है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, या जातिवाद लोकतंत्र के विरोध नहीं है। बउआ तीनों का तीनों पालन करता, ऑप्शन ए होगा। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक की किस बात की विडंबना करते हैं, तो ऑप्शन होगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आगे 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो 24 नंबर क्वेश्चन जो है बुआ आपके सामने ये रहा। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईत्व का चारा भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। याद रखिएगा ऑप्शन हमारा होगा ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भाईत्व का भाव हो। समझ में आए ना। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग के सामने कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। बुआ आपको इससे ऑब्जेक्टिव एक मिला हुआ है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो ऑप्शन हो गया अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, या उद्योग धंधों की कमी नहीं। फिर से पढ़िए, अशिक्षा, जनसंख्या, जाति प्रथा, उद्योग। तो ऑप्शन हमारा होगा सी, जाति प्रथा को। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है आप लोग के सामने, यहां पे रहा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, द कास्ट इन इंडिया देयर मैगजीन किनकी रचना है। भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी या सुखदेव। तो याद रखिएगा ऑप्शन हमारा होगा भीमराव अंबेडकर ने इसका लेखा किए थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, इस बात को यहां देखिएगा कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। जो क्या है, लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है, इनमें से सभी है। वो याद रखिएगा हानिकारक है। ठीक है, हानिकारक होगा ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है यहाँ पे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत फेमस क्वेश्चन है। पढ़ा दिया महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार और दानकुन्नी पश्चिम बंगाल। बच्चे लोग आप बताइएगा क्या होगा ऑप्शन इसका। तो ऑप्शन ए होगा महू मध्य प्रदेश। क्या होगा, महू मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए होगा महू मध्य प्रदेश। आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है आप लोग के सामने यहाँ पे कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन दिया। उज्जवल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत और पुरस्कृत भारत। तो ऑप्शन हमारा होगा सी, बहिष्कृत भारत का उन्होंने किया था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, लास्ट है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। हम आपका कमेंट का इंतजार करते हैं। ये आपको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। ठीक है ना, इसका एक तो क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर था ही, आपका इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला दिया महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दिया भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी दिया सुभाष चंद्र बोस। अगर आपको आंसर इसको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये 30 क्वेश्चन आप लोग का इंपोर्टेंट रहा था। ये क्वेश्चन 30 का 30 क्वेश्चन एग्जाम को लेकर काफी महत्व रहा। आशा करते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव काफी ज्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब बनता है। ठीक है, दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो। चूंकि है ना एग्जाम का पैटर्न 50-50 है। जितना आप सब्जेक्टिव पर मेहनत करते हो उतना आपको ऑब्जेक्टिव पे मेहनत करता है। हालांकि चैनल पर मेरा सब्जेक्टिव भी मिलेगा आपको, बीबीआई और ये ऑब्जेक्टिव सीरीज भी है। ऑब्जेक्टिव देखिए अच्छा से, ये एग्जाम में अगर आएगा क्वेश्चन तो 30 क्वेश्चन से एक्स्ट्रा नहीं आ सकता है ना। तो खूब बढ़िया से देखिए, खूब अच्छा से पढ़िए, खूब बढ़िया से पढ़िए। समय बहुत कम रह चुका है, तैयारी इतना शानदार से कीजिए कि एग्जाम में आए तो एकदम साहब ये तो क्वेश्चन और पड़े हुए हैं, मारिएगा आंख मूंद के। ठीक है, तो चलते हैं, रहने दीजिए आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।